अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो ये है मेरा एक और व्लॉग तुर्की टूर का। और जो व्लॉग है उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है क्योंकि मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। थोड़ा बिज़ी चल रहा है, इस वजह से व्लॉग जो हैं वो थोड़े लेट आ रहे हैं। तो अभी मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से जो मेरे तुर्की के व्लॉग्स हैं वो मैं अपलोड कर लूँ, ताकि फिर मैं रूटीन के व्लॉग्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये था हमारा डे 4 और हमारी फ़्लाइट थी, जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमारी फ़्लाइट है। हम जा रहे हैं दूसरे सिटी त्राबज़ोन। तो हम निकल चुके हैं, हमने चेकआउट कर लिया था और तकरीबन 4 बजे हम लोग रात के सुबह के ही निकले थे हम लोग, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट थी वो 8 बजे थी। क्योंकि एयरपोर्ट थोड़ा दूर है तो 1-1.5 घंटा लग जाता है पहुंचने में, तो हम सेफ़ साइड थोड़ा जल्दी निकले थे। हम 4 बजे निकल चुके थे एयरपोर्ट के लिए। तो बस फिर हमने चेकआउट किया और टैक्सी हमने मंगवाई और उसके बाद फिर हम सीधा एयरपोर्ट आ चुके थे। और उस टाइम फिर रास्ते में बारिश भी हो रही थी, काफ़ी क्लाउड्स थे, बारिश भी रास्ते में हो रही थी। तो सर्दी थी, काफ़ी सर्दी थी। सुबह का टाइम था तो फिर काफ़ी सर्दी लग रही थी। तो बस अभी हम जो है वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। 8 बजे हमारी फ़्लाइट है और उसके बाद फिर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम आपसे त्राबज़ोन में। Kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar kemerinizi bağlı tutunuz. Teşekkür ederiz. Dear passengers, please keep your seatbelt. Hanımefendiler, beyefendiler ve तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग त्राबज़ोन पहुंच चुके हैं। और हमारी जो फ़्लाइट थी वो थोड़ी लेट हो गई थी, 1 घंटा लेट हो गई थी फ़्लाइट। तो इस वजह से फिर थोड़ा हम लोग लेट पहुँचे, बट अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हम लोग पहुँच चुके थे। तो जैसे हम लोग पहुँचे तो पहले हमने अपना सामान लिया, उसके बाद फिर हमें रेंट कार करवानी थी, तो वो भी हमने एयरपोर्ट से ही करवाई। तो बस उसमें थोड़ा हमें टाइम लग गया था क्योंकि रश था काफ़ी। और त्राबज़ोन का यही है कि जो भी लोग आते हैं वो रेंट कार ही लेते हैं। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है लेकिन वो इतना नहीं है, तो बेस्ट यही है कि आप आएँ तो आप अपनी रेंट कार ले लें, तो वो बहुत ही ईज़ी होता है। तो हमने भी ऐसे ही किया, हमने वहीं से एयरपोर्ट से ही कार ले ली थी। उसके बाद बस फिर हम लोग अभी सीधा जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। और वेदर काफ़ी अच्छा था, क्लाउड्स थे और त्राबज़ोन का मौसम वैसे मतलब हमने सुना हुआ था कि काफ़ी अच्छा ही होता है।
तो अच्छा था। सर्दी थी लेकिन हल्की हल्की सर्दी, इतनी तेज़ नहीं थी लेकिन हल्की हल्की सर्दी थी यहाँ पर। शायद बारिशें पड़ रही थी इस वजह से भी। और बहुत ही खूबसूरत जगह है त्राबज़ोन। ग्रीनरी बहुत है और बहुत ही खूबसूरत है, हिल्स हैं काफ़ी। तो अगर आप तुर्की आएँ तो आप ज़रूर आइएगा त्राबज़ोन। असल में हम त्राबज़ोन में सिर्फ हमने होटल ली थी स्टे के लिए। हमें जो जाना है वो त्राबज़ोन से थोड़ा आगे जाना है, जो उसके आसपास जो सिटीज़ हैं छोटी छोटी, तो विलेजेस हैं काफ़ी, तो हमें उस तरफ जाना है। तो हमने होटल जो है वो त्राबज़ोन में ली है, लेकिन जो हम जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी कि हमारा नेक्स्ट जो है वो हमें कहाँ जाना है। तो हम फिर इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो हम आए तो फिर जैसे ही हम लोग होटल पहुँचे तो मैंने कहा पहले मैं अपना जो है अपार्टमेंट टूर दे दूँ, क्योंकि फिर चीज़ें सारी वो बच्चे फिर मतलब यहाँ वहाँ हो जाती हैं, बच्चे के हम लोग भी कर देते हैं। तो इस वजह से मुझे था कि मैं पहले जो है वो अपार्टमेंट टूर जो है वो दे दूँ। और काफ़ी अच्छा अपार्टमेंट था और काफ़ी खुला था। 3 बेडरूम्स थे इसमें, एक लिविंग रूम था, 3 बाथरूम थे इसमें। और ये जो है ये किचन है, वहाँ से एंट्रेंस थी और किचन भी काफ़ी बड़ा था और साफ़ सुथरा था। और ये एक गैलरी है, इसका डोर एक किचन से है और एक लिविंग एरिया से है। और आसपास का जो व्यू था वो काफ़ी अच्छा था। असल में हमने जो ये होटल ली थी तो व्यू की वजह से ही ली थी। और किचन में तकरीबन ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। सिर्फ आप अपने मसाले वगैरह आप लेके और आराम से कुकिंग कर सकते हैं। कप, ग्लासेस, चाय के सारी चीज़ें सब कुछ मौजूद था किचन में। और फ्रिज भी काफ़ी अच्छा था, साफ़ सुथरा, ओवन भी था, माइक्रोवेव भी था, हर चीज़ थी। तो ये किचन था, ये सामने जो है वो एंट्रेंस थी आने की, और ये साइड में है जो लिविंग रूम है, ये एक वॉशरूम है और इसके बराबर में ही ये दूसरा वॉशरूम है। और ये एक रूम है जहाँ भी 2 बेड पड़े हुए हैं, जो कि हमारे बिल्कुल काम का नहीं था क्योंकि हमने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। असल में हमें 2 रूम वाला अपार्टमेंट चाहिए था, लेकिन फिर व्यू भी इसका अच्छा था और काफ़ी साफ़ सुथरा भी था, तो बस फिर हमने ये 3 रूम का था तो हमने यही ले लिया। और ये एक दूसरा वॉशरूम है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी हुई है और इन्होंने हमें सर्फ भी दे दिया था, तो फिर मैंने कपड़े भी धोए थे काफ़ी। तो काफ़ी सहूलत थी इस अपार्टमेंट में। और ये दूसरा रूम है बच्चों का, इसमें भी 3 बेड्स थे, तो यहीं बच्चे सो रहे थे। और जो इस अपार्टमेंट की सबसे अच्छी बात थी कि विंडोज़ बहुत थी और सनलाइट अच्छी आ रही थी, काफ़ी खुला खुला था। और ये एक दूसरी गैलरी है जो बच्चों के रूम में थी और इसका व्यू भी बहुत ही अच्छा था। सामने सारा ऐसे ग्रीनरी थी और ये साइड में कुछ घर बने हुए थे जहाँ पे ये लोकल लोग रह रहे थे यहाँ के, और सारी गार्डनिंग कर रहे थे। सुबह को बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। सारे यहाँ पे फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थे, मैं गैलरी में खड़े होकर देख रही थी। सारे एप्पल लगे हुए थे, पीचेस थे, तो काफ़ी अच्छा था, सामने देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये जो एरिया है ये नया बना हुआ है, बिल्डिंग्स वगैरह नई बनी हुई हैं और काफ़ी अच्छा एरिया है, साफ़ सुथरा है। तो यहाँ पे होटल्स भी थी कुछ, और कुछ यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं लोकल, वो लोग भी रह रहे थे। और ये तीसरा रूम है, इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है और एक बेड है, कबर्ड दिया हुआ है और सामने एक बड़ी विंडो है। विंडो इन्होंने इस अपार्टमेंट दिल खोल के विंडोज़ लगाई हैं और काफ़ी अच्छी रोशनी सब अच्छी आ रही थी। तो काफ़ी अच्छा था ये अपार्टमेंट, अच्छा था, बिल्कुल घर की तरह था, सब चीज़ें थी ज़रूरत की मौजूद। और ये जो सामने है ये लिविंग रूम है और वो भी काफ़ी बड़ा था, इसमें एक डाइनिंग रखी हुई थी, सोफ़ा वगैरह थे। तो यहाँ से भी एक गैलरी है और ये एक सामने बड़ी विंडो दी हुई है। और इस्त्री भी इन्होंने दी थी, इस्त्री स्टैंड भी इन्होंने दिया था। इस्त्री तो मैं अपनी लेके आई थी, लेकिन फिर यहाँ भी इस्त्री थी
और ये गैलरी है जो इसका एक डोर किचन से था और एक यहाँ से था। और ये सामने जो है वो छोटा सा एक बस स्टॉप बना हुआ था। मैं सुबह उठी थी तो बच्चे सुबह स्कूल जा रहे थे यहाँ से। और ये है नीचे सारा सामने बिल्डिंग्स हैं। काफ़ी अच्छा एरिया था, रहने के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा एरिया था। तो ये था हमारा होटल टूर। तो मैंने कहा आते ही पहले मैं अपना जो है वो दे दूँ, क्योंकि उसके बाद फिर कोई चीज़ कहाँ होती है, कोई चीज़ कहाँ होती है। तो बस उसके बाद फिर हमने थोड़ी देर ही रेस्ट किया था, थोड़ी देर ही किया था, क्योंकि फिर हमें भूख लग रही थी, क्योंकि प्लेन में हमने जो है कुछ नहीं खाया था। बस नाश्ता हमने किया था वो पहले ही हमने कर लिया था, क्योंकि होटल से हम लोग तो वहाँ से इस्तांबुल से तो बहुत ही जल्दी निकले थे, तो हमने एयरपोर्ट पर ही कुछ खा लिया था थोड़ा बहुत। तो प्लेन में हमने कुछ नहीं खाया था और फ़्लाइट भी हमारी लेट हो चुकी थी। तो बस फिर अब हम लोग जा रहे हैं अपना खाना खाने, लंच करने हम लोग जा रहे थे। और थोड़ा हमें था कि सिटी भी थोड़ा देख लें कि कौन सी चीज़ जो है वो किस तरफ है। तो ये अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। पेपर टाइप आई गेस ऑयल सबसे ज़्यादा कंटेंट होगा ना। तो खाना हमने खा लिया था और हमने राइस खाए थे, क्योंकि ये राइस काफ़ी टाइम हो गए थे हमने नहीं खाया था। तो फिर बच्चों ने भी कहा कि जो अरबिक राइस होते हैं वो खाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने नहीं खाए थे। तो एक यमनी रेस्टोरेंट था, वहाँ हम लोग गए थे। और उसके बाद फिर हम लोग अपनी होटल की तरफ आ गए थे, क्योंकि काफ़ी थक गए थे हम लोग। थोड़ा ही हमने जो है सिटी के बस एक राउंड लगाया, उसके बाद फिर हम लोग होटल की तरफ आ गए थे। और हमारा जो होटल है उसके नीचे ही ये एक स्टोर है बना हुआ, तो वहाँ से वे कुछ हमने नाश्ते की चीज़ें ली, कुछ बच्चों ने अपने लिए लिया, क्योंकि नाश्ता जो था वो मुझे यहीं बनाना था। तो उसके लिए फिर हमने चाय ली और शुगर ली, दूध वगैरह जो था नाश्ते के लिए, ब्रेड ली, बच्चों ने अपनी चीज़ें ली। तो हम लोग जैसे ही आए तो फिर वहाँ से हमने चीज़ें वगैरह ली, क्योंकि यहाँ पर जो है शॉप्स वगैरह बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं। और ये जो स्टोर था ये तो 8 बजे ही बंद हो जाता है, मतलब यहाँ इशा के बाद चुपचाप हो जाती है। वो नहीं है कि रात रात तक हो जागना, घूमना फिरना, वो वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है। तो बस फिर जो सामान वगैरह था वो मैं लेके आई थी। फिर मैंने बनाई थी चाय, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था और काफ़ी सर्दी भी थी। तो फिर मैंने चाय बनाई और हम लोग गैलरी में बैठ गए थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसे फ्रेश फ्रेश लग रहा था। और उसके बाद फिर रात को फिर काफ़ी बारिश भी हुई थी। तो आई होप आपको ये मेरा ट्राब्ज़ोन का जो फ़र्स्ट व्लॉग है अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरा व्लॉग होगा वो हम दूसरे से, यहाँ से दूसरे एक जगह है वहाँ जाएंगे, तो उसका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।